आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट द फॉरफीचर ऑफ दो शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। तो ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करने के बारे में बात करते हैं बच्चों जो कि ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे। तो देखिए जो शेयर्स को ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किया गया होता है तो उनके बारे में दो बातें सोचनी पड़ती हैं। वो क्या होती है कि क्या प्रीमियम उनका मिल चुका है उन पहले फॉरफिट जिन शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है, क्या उन शेयर का प्रीमियम नहीं मिला है। तो सिचुएशन वन की बात करते हैं जब प्रीमियम मिल चुका होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल चुका है तो हम उसको डेबिट नहीं करेंगे फॉरफीचर की एंट्री में। ठीक है, क्रेडिट तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे और डेबिट भी नहीं करेंगे बिकॉज वो मिल चुका है। क्योंकि एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अगर प्रीमियम मिल चुका है तो उसको उन्हीं पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कहा गया है। हाँ बच्चों, मेरी वो बात अधूरी रह गई थी। तो जो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में जो उनके बारे में बताया गया है कि हाउ टू यूटिलाइज द मनी रिसीव ऑन प्रीमियम थ्रू एसपीआर, तो उसको जो है उन्हीं पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसमें सब सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 में बताया हुआ है। अदरवाइज किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। दैट्स वाई इसको डेबिट नहीं किया जाता अगर वो मिल चुका है तो। लेकिन अगर एसपीआर नहीं मिला है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला है, यानी उन डिफॉल्टर्स ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है कंपनी को, तो उस केस में आपको एसपीआर अकाउंट डेबिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 का कोई वैल्यू वायलेशन नहीं होता है और लॉजिकली भी जैसे डेबिट करना चाहिए क्योंकि हमने उसका अमाउंट क्रेडिट तो कर रखा है मगर वो पैसा मिला ही नहीं है। तो जो पैसा मिला ही नहीं है उसको क्रेडिट किया हुआ है तो उसे डेबिट करके खत्म ही कर देना चाहिए। दैट्स वाई बच्चों। और इसका अमाउंट फिर जरूर अरियर्स में इंक्लूड होगा बिकॉज अरियर में एसपीआर का अरियर भी काउंट होता है। आइए बच्चों बात करते हैं अब फॉरफीचर ऑफ दो शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम के फॉरफीचर की जनरल एंट्री के बारे में। तो जब ऐसा शेयर फॉरफीट किया जाता है तो मैंने आपको जरूर बताया था ये बात अभी पिछले वीडियो में ही कि प्रीमियम तभी डेबिट करना चाहिए जब वो नहीं मिला हो। तो अगर वो मिल गया है तो उसको डेबिट नहीं करना चाहिए। तो देखिए एंट्री पहले जैसी ही बनी है, कोई फर्क नहीं आया। कैपिटल अकाउंट अब भी डेबिट हो रहा है, अरियर अकाउंट अब भी क्रेडिट हो रहा है और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी क्रेडिट ही हो रहा है। शेयर कैपिटल में आपको बस इतना जरूर ध्यान रखना होगा कि अमाउंट कॉल्ड अप में आपको प्रीमियम के अमाउंट को कॉल्ड अप में काउंट नहीं करना है। तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है अमाउंट कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग एसपीआर। ऐसे ही मिले हुए पैसे में भी एसपीआर को इंक्लूड नहीं करना है। तो याद रखिएगा अगर एसपीआर मिल चुका है तो वो कैपिटल में भी इंक्लूड नहीं होगा और आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। और जब मिल चुका होगा तभी ऐसा करना है, नहीं मिला है तो उसको डेबिट करना है। हम अगले इसमें डिस्कस करेंगे। ये बच्चों बात करते हैं अब जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला होता है उन शेयर्स पे जिनको फॉरफिट किया गया है। तो देखिए ऐसे में मैंने आपको बताया ही था कि एसपीआर अकाउंट को और डेबिट कर दिया जाएगा। शेयर कैपिटल तो डेबिट होता ही होता है, अलॉन्ग विद दैट आपका एसपीआर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और उसमें जो अमाउंट आएगा वो वाले प्रीमियम का आएगा जो नहीं मिला है। ठीक है बच्चों, अगर प्रीमियम उन पे पूरा नहीं मिला है तो पूरा प्रीमियम डेबिट करेंगे, अगर पार्ट नहीं मिला तो जितना पार्ट नहीं मिला वो डेबिट किया जाएगा। अब क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है उसमें अरियर्स है तो उसका अमाउंट अरियर में भी इंक्लूड होगा। दैट्स वाई मैंने लिखा है अमाउंट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग एसपीआर। और अगर कुछ प्रीमियम मिल चुका है तो आपको ध्यान रखना है कि उसको मिले हुए पैसे में इंक्लूड नहीं होने देना है। दैट्स वाई मैंने लिखा है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग एसपीआर और कैपिटल आपको जानते ही अमाउंट कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग एसपीआर। ठीक है बच्चों, तो आपका जो है शेयर फॉरफिट करते समय ध्यान रखना होता है कि प्रीमियम नहीं मिला या मिला है। मिल गया तो आपको नहीं शो करना, नहीं मिला तो शो करना है, डेबिट करना। स्टूडेंट्स मैं आपको फॉरफीचर ऑफ दो शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम को समझाने के लिए मैं बुक टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों को समझा रहा हूँ। आई होप कि इस क्वेश्चन नंबर 42 को करके आपको जो मेरी बात है वो समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चों इसमें हमारा जो एक डिफ़ॉल्टर है इसका नाम विजय है। विजय के पास 500 शेयर्स है। जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू ₹10 है, जिसमें कंपनी 3 एप्लीकेशन पे ले रही है, 5 अलॉटमेंट पे ले रही है जिसमें 2 प्रीमियम के भी इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल ₹2 की है, फाइनल कॉल ₹2 की है। अब जो इसमें हमारे कई अलग अलग केसेस दे रखे हैं 1 से लेके 4 तक, उन सब केसेस में इसका अलग अलग अमाउंट ऑफ अरियर है और अलग अलग टाइम पे इसका शेयर फॉरफिट हुआ है। तो बात करें जब बच्चों केस 1 की,
तो इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और उसका शेयर उसके बाद ही फॉरफिट हो गया है। तो बच्चों केस 1 में आप देख सकते हैं कि अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट हो गया है, तो उसका अनकॉल्ड अमाउंट 4 रुपये आप देख सकते हो, 2 फर्स्ट कॉल का और 2 रुपये जो है वो सेकंड कॉल के। तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो आप जानते हैं केवल कॉल्ड अप अमाउंट से ही डेबिट हुआ करता है। तो 500 इंटू 6 तो आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा। एसपीआर तभी डेबिट होता है जब ना मिले, और आप देख सकते हो यहाँ पर एसपीआर नहीं मिला क्योंकि अलॉटमेंट उसने नहीं दिया, तो एसपीआर भी नहीं मिला होगा, इसलिए एसपीआर को डेबिट करना पड़ेगा 500 इंटू 2000 से। कॉल सिनेरियो में टोटल जो पैसा नहीं मिला वो लिखा जाता है, जो कि 5 रुपये है, 3 कैपिटल का और 2 प्रीमियम का जो है, और मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर में जाता है जो कि 3 रुपये है, कैपिटल का ही है। तो देखिए बच्चों इसकी एंट्री कुछ इस तरह से बन जाएगी। एंट्री बन गई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सॉरी एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर अकाउंट टू फॉरफिट शेयर अकाउंट। कैपिटल में आ गया 500 इंटू 6, एसपीआर में 500 इंटू 2, 500 इंटू 5 अरियर में 500 इंटू 3 1500 फॉरवर्ड शेयर में आ गया था, क्योंकि मिले हुए पैसे 3 रुपये हैं और मिले हुए पैसे में प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, इसलिए 500 इंटू 3 1500 पूरा फॉरवर्ड शेयर में आ गया। कैपिटल में देखिए हमने वही पैसा लिया है जो कैपिटल का रिगार्डिंग कॉल्ड अप था, प्रीमियम को अलग से डेबिट किया है, और डेबिट इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो नहीं मिला था। अरियर में आपका टोटल 5 रुपये हैं, जिसमें 3 कैपिटल के और 2 प्रीमियम के हैं। अरियर में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड हो सकता है अगर वो ना मिला हो तो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में जो विजय ने अलॉटमेंट तो दी ही नहीं, मगर उसके बाद कंपनी ने उसको और एक और मौका दिया फर्स्ट कॉल तक का, तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया आगे जाके, तब उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। तो देखिए ऐसे में अनकॉल्ड मनी आपका 2 रुपये हो गया, तो कॉल्ड अप हो गया 8 रुपये जो शेयर कैपिटल में जाएगा। प्रीमियम फिर से नहीं मिला इसलिए प्रीमियम डेबिट होगा, और नहीं मिला पैसा 3 2 5 2 7 रुपये हो गया, मिला पैसा 3 रुपये हो गया। केस 2 की एंट्रीज देख लीजिए बच्चों। केस 2 में मैंने आपको बताया था कॉल्ड अप ₹8 है, क्योंकि अभी आखिरी कॉल के 2 रुपये मांगे नहीं गए हैं। प्रीमियम नहीं मिला इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करना पड़ा है ₹2 से। कॉल्स इन अरियर हो गया बढ़कर 7, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों के अरियर जोड़ दिए, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर प्रीमियम नहीं मिला होता है तो उसका अमाउंट अरियर में जरूर इंक्लूड होता है। और मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर में आ गया जो कि ₹3 पर शेयर है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये एंट्री बन गई केस 2 की। बात करते हैं बच्चों केस 3 की। केस 3 में देखिए क्या है कि इसमें ये कहा है कि विजय ने इस बार फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो आखिरी कॉल तो अब भी नहीं मांगी गई, तो कॉल्ड अप तो अब भी 8 आएगा, लेकिन इस बार क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है तो एसपीआर को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दिया था, ध्यान रखिएगा। केस 3 की एंट्री की बात करते हैं बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कॉल्ड अप तो अब भी 8 रुपये पर शेयर है, इसलिए 500 इंटू 8 तो आपका कैपिटल में ही आएगा 4000। प्रीमियम क्योंकि मिल चुका था इसलिए हमने प्रीमियम को इस बार डेबिट नहीं करा क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दिया था। तो अब कहने को उसका जो मिला हुआ पैसा है वो 8 रुपये मत मानिएगा, क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है तो इसलिए हम प्रीमियम को मिले हुए पैसे में इंक्लूड नहीं करते। मिला हुआ पैसा 6 रुपये पर शेयर ही कहलाएगा, 3 एप्लीकेशन का और 3 अलॉटमेंट का, और 500 इंटू 6 3000 हो गया। और नहीं मिला हुआ पैसा 2 रुपये है फर्स्ट कॉल का, तो 500 इंटू 2 1000 हो गया। इस तरह से बच्चों ये एंट्री बन गई। केस 4 की बात करते हैं। केस 4 में बच्चों साफ लिखा हुआ है कि उसने आखिरी की दोनों कॉल्स नहीं दी है और तब उसका शेयर फॉरफिट हुआ है। अब क्योंकि बात बच्चों आखिरी कॉल तक पहुंच गई है तो शेयर फुली कॉल्ड बन चुका है, क्योंकि पूरे एंटायर फेस वैल्यू मांगी जा चुकी है। तो शेयर कैपिटल तो 500 इंटू 10 आना है पक्का। एसपीआर मिल चुका है इसलिए डेबिट नहीं किया जाएगा, इस बात को फिर से ध्यान रखिएगा बच्चों। मिला हुआ पैसा बच्चों जो है वो 8 रुपये ही कहलाएगा, 6 रुपीज़ कहलाएगा, सॉरी, बिकॉज प्रीमियम अगर मिल चुका है तो उसको हम मिले हुए पैसे में काउंट नहीं करते, यानी कि फॉरफिट शेयर में काउंट नहीं किया जाएगा। और नहीं मिला हुआ पैसा 4 रुपये हो गया, 2 फर्स्ट कॉल का और 2 सेकंड कॉल का। तो बच्चों देख लीजिए केस 2 की एंट्री। शेयर कैपिटल में डेबिट किया गया पूरा 5000, अरियर में 2000 आ गया 500 इंटू 4, और फॉरफिचर में आ गया 500 इंटू 6। क्योंकि प्रीमियम मिल चुका था इसलिए उसको डेबिट नहीं किया गया, और वो मिल चुका है तो इसलिए उसका अमाउंट फॉरफिट शेयर में लिखा भी नहीं गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे ये चारों केसेस कंप्लीट हो गए। इसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि क्यों प्रीमियम कब डेबिट करना चाहिए और कब नहीं क्रेडिट डेबिट करना चाहिए। क्रेडिट तो वो होगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पर केवल केस 4 में ही शेयर फुली कॉल्ड था, आप देख सकते हैं मेरे इस टेबल के जरिए। जब तक ये अनकॉल्ड वर्ड आ रहा है आपके किसी पर्टिकुलर रो में, तो शेयर फुली कॉल्ड हो ही नहीं सकता बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को।